हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, 2011 से लेकर के 2023 तक एनसीईआरटी में से जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा हम करा रहे हैं। यानी अब तक बोर्ड में जितना पूछा गया 2011 से लेकर के 2023 तक। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट चैप्टर 8.3 का। इससे पहले सारा चैप्टर 1 तक कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो वहाँ जा कर के देख लीजिए प्लीज़। और वीडियो जो आपको अगर अच्छी लगे बनाने के बाद, अगर किसी तरह से आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 का और एक्सरसाइज 8.3 का। तो देखिए, और आज का जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उससे पहले आपको जो ट्राइगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है, यानी टोटल वो 6 जो फंक्शन है, साइन कोस टेन कोस, उसका टेबल याद रखना होगा दोस्तों, तभी आप बनने वाले हैं। और वो आपको हर हाल में याद रख लेना होगा ताकि आपको आसानी हो, है ना। जैसे आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, इसको बहुत तरीका है। ये जो टेबल है ना, ये बहुत तरीका है बनाने का इसका। इसको किसी तरह से भी बना सकते हैं आप, या याद रख सकते हैं, तभी ये मैथ आज का बनने वाला है। या फिर चैप्टर 8 या 9 तभी सॉल्व होने वाला है दोस्तों, ठीक। तो ये याद रख लीजिएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का सामने में। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। यदि √3 tan 2 थीटा बराबर -3 बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये सब आ गया, तो पहले सॉल्व कीजिए। हमको निकालना क्या है वो देखिए। तो हमको निकालना क्या है, थीटा। जैसे कि आपको दोस्तों पता है, जैसे पेन वगैरह हम बहुत ही कम चलाते हैं, ट्रिक वगैरह ज़्यादा देते हैं, वैसे ही आज भी करने वाले हैं। तो √3 tan थीटा है ना, तो यहाँ से जो मिल रहा है ना, पहले उसको नोट कर लीजिए। 3 मिल रहा है, tan 2 थीटा। अब ध्यान से देखिए, बराबर के साथ -3 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, मतलब 3 में आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, tan 2 थीटा, रैंडम में ध्यान नहीं दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ तरीका को देखिएगा। अच्छा, ये √3 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी 3/√3 आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज़, इस 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखिए। 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 √3 मिलके 1 3 होता है, ठीक। और नीचे √3 है, तो क्या हुआ, एक √3 और ये √3 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा हमको, √3/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता, सिर्फ √3 मिला। तो मतलब tan 2 थीटा बराबर हमको क्या मिला, √3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, tan 2 थीटा √3 की tan का किस में होगा, तो tan का वो 60 डिग्री में होगा, ये याद रख लीजिएगा। यानी tan का ये √3 किसका मान दे देगा, वो 60 डिग्री में दे देगा। दोनों तरफ 10 है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर मेरे पास 60 मिलेगा। और 2 से काट दीजिए, है ना, 230 मतलब, यानी 15 30 दूनी 60। थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर, है ना, बी, यानी 30 राइट आंसर है। ओके दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है ना, जो ये कंडीशन दिया है इसमें ज़्यादा नहीं कि 0 से 90 के बीच होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, आपको ये ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले इसको यहाँ समझिए। यहाँ भी थीटा का, तो यहाँ भी है ना, ये तो कंडीशन है, थीटा का मान यहाँ भी निकालना है। जैसे यहाँ निकालें, यहाँ भी थीटा का ही मान निकालना है। तो देखिए साइन थीटा और कोस थीटा, है ना, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ है ना हम किससे भाग लगा देंगे, साइन है ना, तो कोस से भाग लगा देंगे। तो दोनों तरफ हम जब कोस से भाग लगा देंगे, तो यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा कोस थीटा बटे से क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि दोनों तरफ कोस से भाग लगाने पर। तो कोस बटे साइन ये किसका फार्मूला दे देगा, टेन का, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। और इधर कट के क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो ये दिमाग लगाइए, ये 1 जो है, इधर 10 है ना, तो 10 का किस डिग्री में ये 1 मिलेगा, तो आपको याद रखना 45 पे ये मिलेगा। ओके दोस्तों, तो 10 कितना में मिलेगा, ये 45 पे मिलेगा, ठीक। तो 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 45 निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए। साइन 30 प्लस कोस 45 माइनस टेन 60 बटे इतना। तो कुछ नहीं करना, बस कोस साइन 30 का वैल्यू जो है वो रखिए, कोस 45 का जो वैल्यू वो रखिए, 10 जितना है, तो है ना, हम लिखते हैं कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपको बना के दिखा देते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। उसके बाद प्लस कर देंगे कोस 45, तो कोस 45 का वैल्यू तो 1/√2, फिर माइनस है, माइनस है, टेन 60, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3, फिर बटे में कोट 30, तो कोट 30 का वैल्यू तो √3 माइनस, अच्छा साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, अच्छा माइनस, अच्छा कोस 60 है, तो कोस 60 का वैल्यू 1/2। ये सारा हम नोट कर लिए। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारा चीज़ इसको सोल्व कीजिए। आप क्या कीजिएगा, तो देखिए 2√2 को एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकलेगा वो देखिए ध्यान से। तो नीचे 2√2 ही निकलेगा। अच्छा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, √2 बचा। √2 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या बचेगा, √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 मिलेगा, है ना। प्लस है, प्लस दे दीजिए, √2 कैंसिल बचेगा तो 2 बचेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा, माइनस 2√2 √3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों,
2 गुना √2 है, उसका ये √3 से गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट √6 कर भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ भी सेम 2 √2 अलग-अलग है, तो इसको यहाँ गुना में रह जाएगा 2 √2। अच्छा, अब देखिए यहाँ √3 है, तो 2 ये 3 से गुना हो जाएगा, तो सेम वही उतरेगा, यानी ये वाला स्टेप सेम रिपीट हो जाएगा यहाँ। 2 गुना √2 पहले से है और ये √3 के साथ गुना हो जाएगा, या √6 कर सकते थे, माइनस माइनस √2, यहाँ √2 कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 कौन से गुना करेंगे, तो 2 ही बचेगा, फिर माइनस है, माइनस दे दीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, √2 बचा, √2 कौन से गुना करेंगे तो √2 मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ये जो नीचे ऊपर वाला टर्म है ना, नीचे कर दिए, नीचे वाला टर्म ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ देख लीजिए 2 है ना, इसको थोड़ा हम फ्रेश से लिख ले देते हैं, या फिर यहाँ देख लीजिए √2 + 2 माइनस है ना 2 अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम कर सकते हैं -2 है, तो ये भी √2 है, ये √3 है, दोनों रूट डायरेक्ट हम √6 कर देते हैं। ठीक, √6 बटे, अब नीचे वाला टर्म 2 √2 उसको नोट कर लेते हैं, 2 √2। अच्छा, अब देखिए ये जो लाइन है ना, इसको गुना में बदल दिए, तो गुना में बदलें तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाए और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, तो नीचे 2 √2 है, तो ऊपर चला जाएगा 2 √2। अच्छा, अब जितना ऊपर टर्म है वो सारा नीचे आ जाएगा, यानी 2 √6 हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ देखिए √2 और √3 को गुना करते हैं, √6 मिल जाएगा। ओके, माइनस है ना, -√2 एंड -√3 ये मिल जाएगा, -2 एंड -√3। अब देखिए काटिए, अगर कटेगा तो ये टर्म कट गया, तो क्या बचा हो, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 + √2 + 2 -2 √6 बटे, है ना, इसको देखते हुए नीचे वाला टर्म को लिख लीजिए, यानी 2 √6 है, तो 2 √6 यहाँ पे है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 √6। अच्छा, -2 तो यहाँ लिख दीजिए -2, और यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ प्लस छिपा हुआ है दोस्तों। ओके, -√3 -√3। ओके, केमिस्ट्री हो गया क्या, एक सेकंड, यहाँ देखिए दोस्तों, ये -√2 है ना, तो यहाँ -√2 हो जाएगा, -√2, तो यहाँ कर देंगे -√2। अब देखिए ध्यान से, अभी माइनस को भूल जाइए, फ़र्क क्या है कि 2 √6 यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस है। अच्छा, +2 यहाँ -2, यहाँ +√2 यहाँ -√2, यानी सेम टू सेम है ना, सब कट जाएगा, तो सेम टू सेम पूरा क्या हो जाएगा, कट गया। तो अगर माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कट के क्या, सब कट के दे देगा 1, और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 10 30, तो 10 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 है ना, तो यहाँ 1/√3 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 10 30 और sin 30 के बीच कौन सा निशान छिपा हुआ है, यानी गुना का निशान छिपा है, तो गुना दे दीजिए। अब देखिए ध्यान से, sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दीजिए। फिर यहाँ साइन और कोट के बीच कौन सा निशान है, गुना का है, तो गुना कर लीजिए। और यहाँ क्या दिया हुआ है, कोट 60 दिया हुआ है, तो कोट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। ठीक, अब देख लीजिए 1/√3। उसके बाद यहाँ कोसेक, तो यहाँ गुना का निशान छिपा हुआ है, तो यहाँ कितना दिया देखो कोसेक, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ओनली 2 होता है, 2। अब ये सबको गुना कर लीजिए। अब देखिए ये √3 और ये √3 मिलके क्या दे देगा, ओनली 3 दे देगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये √3 और ये √3 मिलके क्या दे देगा, नीचे 3 दे देगा। ओके, और ये 2 है, तो ये 2 को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद दोनों √3 मिलके एक 3, और ये 2 यहाँ लिख दिए। 1 को गुना कीजिएंगे तो सब ये 1 दे देगा, और उसको 2 से गुना करेंगे तो 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1/3, 1/3, जो 1/3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, कोट 60 + 1/cos 60 - 1, तो सबसे पहले देखिए cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 + 1 कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे, 1/2 - 1 कर देंगे, उसी चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2 + 1, और नीचे क्या करेंगे, 1/, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा सर, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, 1/2 + 1, और नीचे क्या था cos 60, तो 1/2 - 1, तो 1/2 - 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना, तो क्या कीजिएगा, देखिए ये 2 है लिख दीजिए, ऊपर 1 है लिख दीजिए, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा, नीचे उसी तरह से 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा। देखिए 2 और 1 3 बाई, है ना, 3/2 हो जाएगा। उसके नीचे क्या हो जाएगा, 1 से 2 निकल जाएगा, तो -1 बचेगा, और नीचे 2 बचेगा। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, 3/2 इसको लिख दिए गुना, है ना, ये -1/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा माइनस में। ओके,
तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो -3 बचेगा। क्या बचेगा? -3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? -3 ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ओके, 6 नंबर देखिए, a/5 बराबर 12 डिग्री है, तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो इसको यहाँ देख लीजिए दोस्तों, a/5 यहाँ दिया हुआ है, a/5 बराबर 12 डिग्री है, तो 3 कोसेक स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, है ना? वो वैल्यू निकालना है हमको। आगे देखिए दोस्तों, है ना? तो यहाँ देखिए पहले इस वाला टर्म को ना बाद में हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होता है, ठीक? तो यहाँ देख लीजिए a, अब देखिए 12 का 5 से गुना करेंगे, क्योंकि इधर भागा है उधर गुना हो जाएगा, तो 12 5 60 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना निकल गया? थीटा का वैल्यू निकल गया 60। अब देखिए सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है? 3 कोसेक स्क्वायर a, तो 3 कोसेक स्क्वायर, है ना? देखिए यहाँ कहाँ, सॉरी, कोसेक स्क्वायर a, तो a की जगह हम क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। अब दिमाग लगाइए कि कोसेक स्क्वायर जो है उसका कोसेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा? तो 2/√3 होता है दोस्तों। तो 3 इंटू 2/√3, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डाल देंगे। तब इसको सोल्व कीजिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर ओनली 3, ये 3 कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। तो देखिए 4 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर है। ओके, 7 नंबर देखिए। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर, 2 ब्रैकेट साइन 45 माइनस कोस 45 डिग्री है, तो इसका वैल्यू पुट किया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, है ना? 1/√2। अच्छा, माइनस कोस 45 का वैल्यू भी क्या होगा? 1/√2। तो यहाँ देखिए 1/√2 माइनस 1/√2 कट के हो जाएगा 0, 0 से 2 को गुना करें तो 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? यहाँ 1/√2 रखेंगे, माइनस 1/√2, दोनों कट के 0 और 2 से गुना करेंगे 0 दे देगा। अब दूसरा देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर किसका फॉर्म हो जाएगा? कोस स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलकर क्या दे देगा? यहाँ 1 दे देगा। कोसेक स्क्वायर माइनस 90 थीटा किसका हो जाएगा, है ना? तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए एक सेकंड। ये फार्मूला दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, है ना? टेन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, यहीं से ये जो है ना बनने वाला है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको देखिए आप ध्यान से कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1 होता है, जो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ नोट कर लिए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, है ना? इधर से बनेगा, तो यहाँ डबल फार्मूला लगेगा। साइन स्क्वायर माइनस 90 थीटा दे देगा किसका? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है ना? उसको नोट कर लीजिए, 1 लिख लिए। नीचे अब क्या होगा वो देखिए, कोसेक स्क्वायर माइनस 90 थीटा, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर दे देगा। अच्छा, सेक स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो इसका भी फार्मूला 1 होता है, तो 1/1 बराबर 1 आंसर हो जाएगा इसका, है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, यानी देखिए ये फार्मूला लगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 का फार्मूला। ओके, आगे देखिए ठीक, उसका देखिए 9 नंबर, 10 45, तो फिर मान पुट कीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। हम देखिए इसको देख लीजिए, इसका मान पुट करें, उनको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों 10 45, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 कर देंगे, माइनस 10 30, तो 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक, बटे 1 है तो 1 दे दीजिए, प्लस 10 45, फिर 10 45 का वैल्यू 1 है तो 1 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ इंटू छिपा हुआ है ना, इंटू है 10 30, तो 10 30 का वैल्यू 1/√3। अब इसी को सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ, तो अब √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1, है ना? नीचे √3 है वो लिख दीजिए, ये बटे वाला लाइन, फिर 1 को यहाँ 1 लिख दिया प्लस, अब क्या होगा? 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा, √3 है, √3। दोस्तों वीडियो रुक गई थी थोड़ा, सॉरी, हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ समझ लीजिए, इसको सॉल्व जो किया है ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया? √3 को 1 से गुना किया, √3 माइनस 1, इसी को यहाँ लिख दिया, नीचे √3 है, नीचे √3, फिर ये बटे वाला लाइन यहाँ आ गया, यहाँ 1 प्लस है, 1 लिख दिया, √3 को 1 से गुना किया, यानी 1 को 1 से गुना किया, 1 ही निकलेगा, √3 नीचे है, उसको नोट कर लीजिए। ये जैसा था वैसा यहाँ लिख दिए हैं। अब √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 प्लस 1 बटे √3 है, √3। अब देखिए क्या करेंगे, तो √3 माइनस 1 बटे √3 सेम टू सेम लिख दिए। इस लाइन को हम गुना में बदल दिए हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे वाला जो है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1, जिसका यही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए दोस्तों 10 नंबर है दोस्तों, साइन 10 बराबर क्या होगा? तो अब देखिए साइन 10 जो है ना, तो यहाँ साइन है, इसको नोट कर लीजिए, है ना? हालांकि इसका कोस मतलब 80 होगा, कैसे होगा वो देखिए, साइन है, साइन को यहाँ नोट कर लेते हैं, साइन। उसका देखिए 90 माइनस,
है ना, हम क्या लिखेंगे जो यहाँ 10 आना चाहिए। तो 90 से अगर हम 80 को घटा देंगे तो देखिए साइन था, साइन हो गया, 90 से 80 घटा देंगे तो 10 मिल जाएगा। अब एक फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो थीटा का जगह कितना है 80 है, तो देखिए ये कोस बी यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ओके, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 है। तो ये देखिए दोस्तों ये टेबल से आएगा। तो 1/√2 किसका है उसको आप पता करना होगा। तो 1/√2 देखिए ध्यान से, एक चीज़ यहाँ देख लीजिए जो समझाना था हमको। 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, तो अब दोनों में से किसको लेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन 1/√2 जो है साइन का भी है ना, साइन 45 का भी वैल्यू है और कोस 45 का वैल्यू है। तो किसको लेंगे, तो ऑप्शन से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन है। तो साइन 45 है, तो देखिए साइन 45 कहीं पे नहीं है और कोस 45 बचा। 2 का वैल्यू था, साइन 45 का वैल्यू था 1/√2 और कोस का था, तो साइन तो कहीं पे है नहीं साइन 45, कोस 45, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा कौन सा होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए 12 नंबर टेन थीटा बराबर जो दिया है ना √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इधर, तो देखिए दोस्तों इसको डायरेक्ट बना लीजिए। सॉरी क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा है शायद, यहाँ देखिए टेन थीटा √3। तो यहाँ दिमाग लगाइए, टेन थीटा रहने दीजिए, टेन 30 का वैल्यू कितना में है। तो टेन 30 का वैल्यू आपको मिलेगा दोस्तों √3 जो है, √3 का वैल्यू टेन 60 डिग्री में मिलेगा, है ना। √3 का वैल्यू 10 का यानी 10 है, इसलिए 10 का किस डिग्री में मिलेगा, तो वो 60 डिग्री में मिलने वाला है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा 60 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब इसी को अगर बना के दिखाना है तो कोई फायदा है नहीं, देखिए बना के दिखा देते हैं हल्का। 10 इसका √3 दिया हुआ था, तो 10 थीटा, अच्छा 10 √3 जो किसका होगा ये 60 में देगा, ये 10 10 कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना बचेगा 60 बचेगा। तो बनाने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आगे। टेन 30 इंटू साइन 30 इंटू सेक से, अब ये सब का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए दोस्तों टेन 30, तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू सेक 60, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक गुना करने पर 2 मिला। ओके, नीचे गुना कीजिए 2√3, तो ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा √3, सॉरी ऊपर 1 बचा और नीचे √3 बचा, तो 1/√3 इसका आंसर देखिए 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, साइन 90 माइनस कोस थीटा और माइनस कोस, तो प्लस यहाँ कोस, यहाँ से यहाँ तक कोस बन जाएगा प्लस में, और यहाँ माइनस कोस, दोनों कट के 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, जैसे भी 13 नंबर बनाना दोस्तों सेम उसी तरह से यहाँ भी 10 30 का वैल्यू रखिए, सबको गुना कीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। एक सेकंड हम एक झलक दिखा देते हैं। 10 30 का वैल्यू देखिए दोस्तों 1/√3 होता है, इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू सेक, है ना, ये तो बना दिया ना, किसको बनाना है अभी, सॉरी इसको बनाना है 10 30, तो 10 30 का वैल्यू तो 1/√3 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 इंटू कोसेक वैल्यू 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये नीचे 2 है, ये ऊपर 2 कैंसिल, दोनों √3 मिलके एक 3 हो जाएगा, और 1 को 1 से गुना कर 1, तो 1 सिर्फ क्या बनेगा 1/3 बन जाएगा। तो 1/3 देखिए किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर। अब देखिए 16 नंबर दोस्तों, ए बराबर इतना दिया, तो सेक ए प्लस कोसेक ए, देखिए जहाँ जहाँ ए है तो वहाँ 45 रखेंगे, तो सेक ए यानी सेक 45, तो सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो √2 हो जाएगा, है ना, √2 नोट कर लेते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ देखिए कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस कर दीजिए कोसेक ए, तो देखिए कोसेक ए का वैल्यू क्या, ए का यहाँ से अगर देखिए ए बराबर 45 दिया है, ठीक, तो अब यहाँ हम रखेंगे क्या कोसेक ए के जगह 45, तो कोसेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू यानी √2 हो जाएगा दोस्तों। तो √2, तो देखो √2 यानी कैठो मिला 2 ठो, तो 2√2 आंसर हो जाएगा, 2√2 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 है, तो कोस अल्फा और कोस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो मतलब अल्फा का वैल्यू भी 30 और बीटा का वैल्यू भी 30, कोस अल्फा कोस बीटा, ये फार्मूला, इसका फार्मूला पहले देख दीजिए। कोस अल्फा का फार्मूला कोस अल्फा, है ना, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस में होता है साइन अल्फा साइन बीटा में चला जाता है ये। देखिए दोस्तों यही है ना, यही क्वेश्चन है कोस अल्फा फार्मूला, तो इसका पहले फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि ये 12 क्लास में ज़्यादा आता है, 12 क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े थे इसको, 10 में उतना नहीं कहाँ देखें, फिलहाल देख लीजिए। तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, को ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होगा, तो कोस है ना, तो एक बार कोस अल्फा होगा एक बार कोस बीटा होगा, तो कोस अल्फा इंटू कोस बीटा,
अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाता है, माइनस फिर क्या हो जाएगा कोस का यानी साइन पे आ जाएगा, यानी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा का दोनों का वैल्यू सेम है, यानी अल्फा का वैल्यू 30, बीटा का वैल्यू, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 30, अल्फा और बीटा जहाँ जहाँ वहाँ 30 रखिए। तो इसका मतलब यहाँ कोस अल्फा यानी अल्फा का मतलब 30, तो यानी कोस 30 रखना होगा। तो कोस 30 का वैल्यू कितना होता है वो देखिए, तो कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है दोस्तों, याद रखिए √3/2 होता है इंटू कोस बीटा। तो कोस बीटा का मतलब कि कोस 30, तो उसका वैल्यू कितना होता है √3/2 होगा, माइनस है माइनस। साइन अल्फा का मतलब होता है साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू साइन बीटा यानी साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 हो जाएगा। ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, अब इसको देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। तो 2 को इंटू कीजिए 4 हो जाएगा, दोनों √3 मिलके एक 3 हो जाएगा, माइनस दोनों 2 को गुना कीजिए 4 हो जाएगा, 1 कौन से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 4 तो रह जाएगा। ओके, अब 3 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है और खत्म। आगे देखिए 2 10 30, तो यहाँ देख लीजिए एक सेकंड, यहाँ देखिए दोस्तों 2 है तो 2 नोट कर लीजिए इंटू 10 30, तो 10 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√3 होता है, 1/√3 ठीक, बट्टे 1/√3 है, सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो स्क्वायर को बाद में याद रख लीजिए, पहले देखिए 10 30, या फिर यहाँ दूसरा फार्मूला लगा भी सकते हैं, सेक स्क्वायर का ये फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पहले यहाँ देख लीजिए 10 स्क्वायर 30, तो 10 इस 30 का वैल्यू कितना था 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है इसलिए इस पर, यानी यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं था इसलिए स्क्वायर नहीं चढ़ा था। तब इसी को सोल्व कीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे यानी 2 1 जा 2 और नीचे √3 हो जाएगा। ओके, अब नीचे देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली 3 बचेगा। तो देखिए क्या होगा 2√3, इसको डायरेक्ट बना लेते हैं, है ना। देखिए ये जो है किसमें गुना में बदल जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा 3 एकम 3 और माइनस 1, तो 3 से 1 चला गया तो 2/3, 2/3 को पलटा देंगे तो 3/2 बन जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, है ना। तो 3/√3 आंसर होगा, 3/√3 कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब आगे और सॉल्व करना होगा। 3/√3 को हम लिख सकते हैं, इस 3 को √3 इंटू √3 बटे √3, क्योंकि दोनों √3 मिलकर एक 3 दे देगा, तो दिस √3 एंड दिस √3 कैंसिल, तो क्या बचा ओनली √3 बचेगा। तो √3 है ना, नहीं है, √3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों ये जस्ट अभी ये जो बना है ना क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, अभी ये जो सॉल्व किया, तो यहाँ अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को रोक करके आप खुद से बनाइए, तब यहाँ देखिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ, अब देखिए दोस्तों साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है 10, है ना। तो 1060, तो 1060 का वैल्यू होता है √3, ओके √3, फिर इंटू कोसेक, ये सॉरी ये कोस है ना। तो कोस कितना दिया है 30, तो कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3 बटे, है ना 2 होता है। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, ये 2 इसके नीचे 1 छिपा हुआ, इसके नीचे 1, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, √3 को √3 से गुना करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, यानी 3/2, तो 3/2 मिस्टेक कर दिया क्या, 3/2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इधर तो ये सब सब्जेक्टिव आ गया, तो यानी 2023 में जितना 8.3 से पूछा गया था सारा हम करा दिए हैं। अब 2011 से लेकर के 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछेगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको प्लीज़ अच्छी लगी, किसी तरह से भी आपकी अगर हेल्पफुल हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।